हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी क्लासेस बाय नलदुबे पर स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। जैसे आपने मेरे पहले इससे पिछली जो प्रीवियस वाली क्लासेस थी उसमें आपने देखा था, अपन ने प्रश्न नंबर 4 तक आपको समझाया था, जिसमें अपना प्रश्न था वो सिंचाई जल निकास में अंतर था। वो आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था किस प्रकार उसमें अंतर है। उसके जो अपना अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5। ये अपना जो प्रश्न नंबर 5 है ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादातर एग्जाम में अपने 12th एग्रीकल्चर में ये आता है ज़्यादातर। तो ये प्रश्न अपना ये जल निकास कितने प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, ध्यान से सुनो और अपने साथ नोट्स बनाओ, रेगुलर नोट्स बनाते जाओ। और जो मेरा वीडियो जैसे बाई चांस अपन नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, तो बाद में जाके आप मेरे चैनल पर से वीडियो कभी भी देख सकते हैं। और अपना जो अपने हथियार हैं वो साथ में लेके आओ, कॉपी और पेंसिल, जिससे कि अपन वीडियो साथ में अपना नोट्स बनाते जाओ। तो अपना प्रश्न नंबर 5 है, जल निकास की कितनी प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। जो जल निकास अपन करते हैं फसल में, उसमें कितनी प्रणाली उपयोग में लाई जाती है, कितनी विधि उपयोग में लाई जाती हैं, कौन कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती हैं, वो इस प्रश्न द्वारा आपको बताया जाएगा। ज़्यादातर जो जल निकास की जो प्रणाली उपयोग में लाई जाती हैं वो निम्न है। अभी अपन को एग्जाम की दृष्टि से अपन को 3 प्रणालियाँ बताई जाएंगी, वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो प्रणाली है वो क्या, प्राकृतिक प्रणाली। ये प्राकृतिक प्रणाली देखो 2 तरह की होती है। जैसे आपने इससे पहले पिछले वाले प्रीवियस वीडियोस में देखा हो कि एक वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था, कृत्रिम। क्या आ रहा था, कृत्रिम। तो बहुत से स्टूडेंटों की कमेंट्स आई थी, सर ये कृत्रिम क्या होता है। तो देखो 2 तरह की होती हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। ये प्राकृतिक से इंग्लिश में अपन बोलेंगे नेचुरल, क्या बोलेंगे, नेचुरल। और जो अपना कृत्रिम है वो उसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम है ना, वो क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। और जो प्राकृतिक है वो नेचुरल होता है, वो प्रकृति द्वारा रहता है, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, और वो ऑटोमेटिक अपने आप होता है। जैसे प्राकृतिक हमारे एग्जाम्पल हो, जब वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है तो आपको पता है बाढ़ें आ जाती हैं। तो बाढ़ें आ जाती है तो ये क्या, प्रकृति है। प्रकृति, इसमें आप मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कि वो वर्षा ज़्यादा आ रही है इसको बंद कर दे, या बाढ़ आ रही है इसको कहीं बंद कर दे, तो वो नहीं हो सकता। ऐसे ही जो कृत्रिम है ना, वो मनुष्य द्वारा किया जाता है, और कृत्रिम में मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है। तो ये प्राकृतिक प्रणाली है ना, इस प्रणाली में जल निकास की जो नालियाँ है ना, प्राकृतिक प्रणाली अपनी हेडिंग है जल निकास प्रणाली में जल निकास की नालियाँ भूमि के ढाल के अनुसार अपनी दशा बदलती रहती हैं। एक बार और सुनो, प्राकृतिक प्रणाली हेडिंग है अपनी, इस प्रणाली में जल निकास की नालियाँ भूमि की ढाल के अनुसार अपनी दशा बदलती रहती हैं। जैसे कि आज जो नालियाँ होती हैं ना, अपनी फसल खड़ी हुई है तो वर्षा होती है तो अपन इस तरह नाली बनाते हैं कि जैसे अपना जो ढलान है इस तरह रहे, तो वर्षा हो ना तो नालियों में सीधा पानी चला जाए। इस तरह अपन प्राकृतिक, और ये अपन मनुष्य नहीं बनाता है, ये ऑटोमेटिक। जैसे जिस तरह ढलान होगी ना तो अपने आप ज़्यादा बरसात होगी तो अपने आप वो कटाव होता हुआ मृदा अपने ऑटोमेटिक बनती जाएगी। अगर अपन चाहें कि उसको थोड़ा सा और ढलान को इधर कर दे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर आएगा पानी का तो वो फूट जाएगा। तो ये नेचुरल नालियाँ अपने आप बनती हैं और बनती रहती हैं, और फालतू पानी को नदियों तथा तालाबों में पहुंचाती। जैसे अपना फार्म में वर्षा ज़्यादा तेज़ हुई तो वर्षा जो भर जाएगी फार्म में या खेत में, तो वहाँ से वो निकल जाएगी। हाँ, तो भूमि के अनुसार, जो भूमि के ढाल के अनुसार ये अपनी दशा बदलती रहती हैं, फालतू पानी को नदियों तथा तालाबों में पहुँचा देती हैं। जैसे मान के चलो ये अपना क्या है, ये फार्म है, या इसको बोल सकते हैं अपन खेत, हिंदी में बोलते खेत। ये फार्म है, इसमें ये अपनी क्रॉप खड़ी हुई है, ये अपन इसमें नालियाँ बनाई हैं। एग्जाम्पल की तरह से देखो, जो ज़्यादा तेज़ बारिश होगी ना तो यहाँ से पानी यहाँ पर इन नालियों में निकलेगा, और ये क्या है, जिस तरफ इनकी दशा हुई ढलान होगी इस तरह, उधर ये पानी बहकर निकल जाएगा। और ये बहकर निकलता हुआ जो मेन नली है उसमें होता हुआ ये जैसे नदी है या कोई तालाब है उसमें जाकर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल की दृष्टि अपन देख लो, मान के चलो अपने क्षेत्र की चंबल नदी है ना, तो उसमें ये पानी चला जाएगा अपना, या जैसे कुआरी नदी है और साग नदी है वहाँ पर चला जाएगा।
तो ये फालतू पानी होते हुए निकल जाता है बारिश के द्वारा। इसके बाद जो अपनी सेकंड नंबर की हेडिंग है वो है अपनी हेरिंगबोन प्रणाली। क्या है? हेरिंगबोन प्रणाली। इस प्रणाली में इस ध्यान रखना है, ये अपनी सेकंड नंबर की हेडिंग है, वो क्या है? हेरिंगबोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नालियाँ, इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नालियाँ खेत के बीचों बीच बनाई जाती हैं। यानी जो मेन मुख्य जल निकास नालियाँ, जिस तरह ये अपना फार्म है, प्लॉट है, तो इसके क्या है डायग्राम बने हुए जो खेतों के बीच बनाई जाती है। देखो इधर खेत है, फार्म है अपना, इधर फार्म है, ये अपनी जो मेन नाली है ना, ये बीच खेत में बनाई जाती है। ठीक है, तो खेतों के बीचों बीच बनाई जाती हैं और दोनों ओर छोटी छोटी सहायक नालियाँ मुख्य नाली में आकर मिल जाती हैं। दोनों ओर जो सहायक नालियाँ हैं, या उनको मान के चलो जो हेल्पर नालियाँ हैं, वो छोटी छोटी नालियाँ जो अपनी मुख्य नालियाँ है, मेन नाली है, उसमें जाकर मिल जाती हैं। अब एक बार और इसको सुनो। इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नालियाँ खेतों के बीचों बीच लंबाई, खेतों के बीचों बीच बनाई जाती हैं। हाँ, खेतों जो अपना फार्म होता, खेत होता, उसके बीच में बनाए जाते हैं और दोनों ओर छोटी छोटी सहायक नालियाँ मुख्य नालियों में आकर मिल जाती हैं। अब डायग्राम द्वारा आपको समझाया जाता है। जैसे अपना ये प्लॉट है, ये फार्म है, इधर फार्म है, दोनों खेत हैं और ये अपनी क्या क्रॉप खड़ी हुई है, ये क्रॉप खड़ी हुई है, ये अपनी छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं। ये अपना हेरिंगबोन प्रणाली का डायग्राम है और डायग्राम बनाने से क्या बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ज़्यादातर डायग्राम बनाने की कोशिश करना चाहिए और डायग्राम से क्या जो अपना जो प्रश्न है ना और जो उसका आंसर है, तो थ्योरी वो दिमाग में बहुत जल्दी अब आपके में टच कर जाएगी और आपको जल्दी वो याद हो जाएगी। तो ये अपने ये दो फार्म हैं। जैसे वर्षा होती है या ज़्यादा पानी आवश्यकता से अधिक भर जाता है, तो जो अपनी छोटी छोटी नालियाँ, ये इस नालियों के थ्रू, और ये जो हेरिंगबोन प्रणाली है ना, ये छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं और ये नालियाँ जो है मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। ये प्राकृतिक पर नहीं बनती हैं, ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं और इनके थ्रू जो अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक पानी है वर्षा ऋतु का, वो इनमें होता हुआ जो अपनी मेन नाली है, ये अपनी मुख्य नाली है, इसमें आकर इधर से और इधर से ये मिल जाती हैं। और यहाँ पे होता हुआ जो अपना इधर अपना नदी है, तालाब, वहाँ पर अपने पानी पहुँच जाता है और ये इधर से भी सहायक नालियाँ। तो अपना जो इस तरह से अपन इस चित्र को बनाएंगे तो इसके अपने के मार्क्स भी अपन को अच्छे मिलेंगे और क्या जो एग्जामिनर चेक करता है ना, वो भी समझ लेता है कि जो छात्र है ना, वो अच्छी तरह उसको प्रश्न का आंसर मालूम है। इसके अलावा अपनी जो सेकंड हेडिंग है वो भी मैं आपको तीसरे नंबर की बताता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, जो अपन ने देखा था इससे पहले अपन को जो दो अपनी जो हेडिंग थी आप उसके बारे में बताया था। एक तो प्राकृतिक प्रणाली थी और जो दूसरे नंबर की थी वो थी हेरिंगबोन प्रणाली। अब जो तीसरे नंबर की अपनी प्रणाली है वो क्या है? ग्रिड रील प्रणाली। तो ये प्रणाली है ना, इससे पहले थोड़ा सा आपसे ये बोलना चाहूँगा, निवेदन है मेरा कि आप मेरे जो वीडियो ना है इसको अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अपन को उन छात्रों स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो गांव में उनके पेरेंट्स माँ बाप किसी कारणवश बेरोजगार हो चुके हैं और समस्या बहुत गंभीर है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो निराश हो चुकी है। तो क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग अपनी बंद पड़ी हुई है तो वो गांव से आ नहीं पा रहे हैं, तो उन वहाँ तक पहुँचाना है और उनको विश्वास दिलाना है कि भाई आपको तो एक सब्सक्राइब करना है और कोचिंग आपकी यहाँ पर आ रही है चल के, वो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं खोना है, अपने दृढ़ निश्चय से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और टोटल सिलेबस कराया जाएगा वहाँ तक अपना माध्यम है पहुँचाने का। फ्री निःशुल्क क्लासेस रहेंगी आपको। आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि उन छात्रों तक पहुँचाना, इसमें आपकी भी भागीदारी रहेगी और इसमें समाज सेवा भी रहेगी। इसके बाद जो अपनी लास्ट हेडिंग है ना, वो अपनी है ग्रिड रील प्रणाली। क्या है? ग्रिड रील प्रणाली। तो ये इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नाली, जो अपनी मुख्य जल निकास नाली होती है, जैसे अपनी ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये अपना मुख्य जल निकास नाली मेन नाली है, ठीक है। ये वाले खेत के निचले धरातल सतह पर बनाई जाती है। जो धरातल है इसको अपन सतह भी बोल सकते हैं, जो खेत या फार्म उसकी निचली सतह पर बनाई जाती है, ठीक है। ये अपने फार्म है, खेत है, इसकी ये निचली सतह है ना,
इस पर ये अपनी जो है मुख्य नाली बनाई हुई है। तो ये अपनी जो है ना, ये अपनी सहायक नालियाँ, ये वाली अपनी जो है ना, ये सहायक नालियाँ हैं ये वाली, ठीक है, तो बनाई जाती है। और छोटी छोटी सहायक नालियाँ मुख्य नाली में आकर मिल जाती हैं। जो अपनी ये सहायक नालियाँ हैं, ये रहा, ये सहायक नालियाँ, ये रहा, ये अपनी क्रॉप खड़ी हुई है। अब जैसे वर्षा होती है या आवश्यकता से अधिक पानी होती है, तो अपने किसान क्या है, जो इस छोटी छोटी नालियाँ बनाती हैं, इनके थ्रू अगर अपन को आवश्यकता से अधिक पानी या वर्षा हो रही है, तो इनके जरिए अपना पानी, और ये अपनी मुख्य नाली है, इसमें निकल जाता है। यहाँ से निकलता हुआ ये किसी बड़े नाले, या अपन इसको गाँव अपने क्षेत्र की भाषा में बोलते हैं तो गांव में नालों को ये बोलते हैं कि अपना नाला बोल दो, या उसको दगरा बोल दो, या उसको बंदा, कुछ भी बोल दो, मैं बड़ी नाली मान लो, एक नाला मान लो। यहाँ से होता हुआ ये, और अपनी जो बड़ी नदी होती हैं जंगलों में, वहाँ पे ये ढलान के जरिए अपना पहुँच जाता है, और यहाँ से ये अपना पानी निकल जाता है। और इससे अपना क्या जो क्रॉप है अपनी वो बच जाती है, और इसमें जो फसल है अपनी, इसमें वायु संचार अच्छा होता है। इसके अलावा जो अपनी जो फसल है ना, उसमें जो कीट लबड़ हानिकारक होते हैं, वो भी इस नालियों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। एक बार और आपको डायग्राम द्वारा समझा दिया, एक बार और समझाया जाता है। ग्रिड ऋण प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नाली खेत के निचले धरातल पर, यानी निचले धरातल पर सतह पर बनाई जाती है। और छोटी छोटी जो छोटी छोटी सहायक नालियाँ हैं, ये छोटी छोटी सहायक नालियाँ ये वाली, इन नालियों के थ्रू पानी सिंचाई का जो आवश्यकता अधिक जो वर्षा का पानी वो निकलता हुआ मुख्य जल निकास नाली में होता हुआ ये अपना नदी में पहुंच जाएगा। बनाइए छोटी छोटी सहायक नालियों मुख्य जल निकास नालियां आकर मिल जाती हैं। ये अपना पूरा प्रश्न है, इसको आप नोट कर लो आंसर को, और नोट्स साथ में ही साथ बनाते जाइए। और आपका पूरा सिलेबस है अकॉर्डिंग करा दिया है। जैसे गवर्नमेंट जो अपना माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल है, वहाँ से 30% आप बता रहे हैं कि सिलेबस कम होगा, पर अपन 100% सिलेबस को कवर कराएंगे, क्योंकि अपन को डिटेल में पढ़ना है। काफ़ी समय आप बिल्कुल इस चीज़ को मत दिमाग में रखिए कि अपना कोचिंग का समय निकलेगा, अभी से बहुत कवर करा दिया। इसी के बाद धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।